बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इलम। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 8 की जो है फाइनल टर्म है वो स्टार्ट है मार्च के महीने में। जो 2025 में क्लास 8 की फाइनल टर्म हो रही है वो शुरू हो चुकी है। और जो आपका पेपर नंबर 4 है वो है मैथमेटिक्स का यानी रियाजी का। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो मैथ का पेपर है, रियाजी का पेपर है, वो डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है वो अकेले उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए नहीं है, इसमें हम इंशाल्लाह साथ में ही इंग्लिश मीडियम का जो वर्जन है वो भी इंशाल्लाह साथ में कवर करेंगे। ये वीडियो जो है उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है। इसमें हम जो है एमसीक्यूज आपका कंप्लीट जो पेपर है वो इंग्लिश मीडियम के लिए भी और उर्दू मीडियम के लिए भी जो है कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, ये दोनों बच्चों के लिए, दोनों इस एक ही वीडियो को देखकर अपना फायदा हासिल कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो है एमसीक्यूज भी बताऊंगा, उसके आंसर की भी आपको बताऊंगा, साथ में ही जो है आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है यानी कि आपकी आंसर की है वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा इंग्लिश मीडियम में भी और उर्दू मीडियम में भी। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही मुफीद होने वाली है। तो आपने जो है ये कंप्लीट पेपर अपना एक ही वीडियो में देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी और उर्दू मीडियम के भी जो बच्चे हैं वो भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे इस YouTube चैनल लर्न विद इलम को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आल पे ऑन कर लें, क्योंकि ये क्लास 8 का ये मैथ का रियाजी का जो है फाइनल टर्म का पेपर है 2025 में, जो आपकी मार्च के महीने में फाइनल टर्म हो रही है। ये बोर्ड की तरफ से जारी किया गया ओरिजिनल पेपर है जो इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ जो है हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम में भी और उर्दू मीडियम में भी। और आपको जो है मैं इसका पीडीएफ फॉर्म में ये पेपर शेयर भी करूंगा। जो बच्चा जो है यहाँ से नोट करना चाहता है वो यहाँ से ही कर सकता है, और जो पीडीएफ फॉर्म में हासिल करना चाहता है वो पीडीएफ फॉर्म में हासिल कर सकता है। तो वो कैसे हासिल कर सकता है वो मैं आपको आगे इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगा। तो जो मेन बात है वो आपको ये बताने की है कि ये दोनों बच्चे जो है इस वीडियो को जो है इकट्ठे देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी और उर्दू मीडियम के भी। ये क्लास 8 का फाइनल टर्म का रियाजी का पेपर है मैथमेटिक्स का, जो कि आपके तमाम पेपर्स में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को मुश्किल भी लगता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको जो है ये पेपर करवाऊंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये पेपर याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं सबसे पहले जो है आपका पेपर पैटर्न बताऊंगा कि आपका ये पेपर है में क्या क्या है, कितने नंबर का है, कितने घंटे का आपका पेपर है, ठीक है। तो पहले हम ये बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम पेपर का में से सबसे पहले उर्दू मीडियम के एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बच्चे जो है उर्दू मीडियम के होते हैं। उसके बाद आपने कमेंट बॉक्स में वैसे बताना है कि इंग्लिश मीडियम का कौन है, उर्दू मीडियम का कौन है। उसके बाद जो है हम इंग्लिश मीडियम का पेपर जो पेपर में से जो है आपके एमसीक्यूज देखेंगे, पहले उर्दू मीडियम के एमसीक्यूज फिर इंग्लिश मीडियम के एमसीक्यूज। उसके बाद जो है हम इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम का दोनों का मर्ज जो है आपका सब्जेक्टिव और हिस्सा है, दोनों का इकट्ठा ही करेंगे, ठीक है। उनका दोनों को इकट्ठे ही निशान लगवाऊंगा स्क्रीन पर, दोनों का इकट्ठा ही आपको पेपर नजर आएगा, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपके बाकी क्लास 8 के पेपर आ गए हैं, इंपॉर्टेंस बाकी जो पेपर आ गए हैं क्लास 8 के, वो भी इंशाल्लाह इस चैनल पर जल्दी आपको का पेपर से पहले जो है वीडियो मिल जाएगी। जो बोर्ड की तरफ से ओरिजिनल पेपर आएगा उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो आपने अगर आप चाहते हैं कि वो पेपर तमाम पेपर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए, ठीक है, वो तमाम पेपर की वीडियो आपको मिल सके, आपका पेपर होने से पहले इंपॉर्टेंट जो वीडियो है पेपर की एसबीए की वो मिल सके क्लास 8 की, तो आपने करना क्या है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को लर्न विद इलम को लाजमी सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन करना है, ताकि जो है तमाम पेपर्स की आपको जो है वीडियो क्लास 8 की मिल सके। तो हम जो है इस वीडियो में जो है आपका रियाजी का जो आपका पेपर है वो डिस्कस करने लगे हैं। तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ये ना हो कि आपको बाद में जो है इंपॉर्टेंट वीडियो ना मिले। तो आपने जो है सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर हम जो है हमारा पेपर जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है आपका जो पेपर पैटर्न है वो बताऊंगा कि आपका ये पेपर कितने नंबर का है। ये पेपर आपका जो है वो इम्पोर्टेंट जो है मैथ का जो क्लास 8 का पेपर वो 100 नंबर का है, टोटल 100 नंबर का, इंग्लिश मीडियम का भी उर्दू मीडियम का भी।
जो आपका एमसीक्यूज है वो 48 नंबर के होंगे। जो आपका पेपर है सब्जेक्टिव का यानी कि आपका हिस्सेनशैया है वो जो है 52 नंबर का होगा। उसके बाद टाइम आपके पास 3 घंटे का होगा। ठीक है, तो हम जो है अब हमारे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है इस वीडियो में दोनों तरफ से ही पेपर कवर करेंगे। तो सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत जो है वीडियो देख रहे होते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा न करें, ये ना हो कि आपको बाद में वीडियो ना मिले। ठीक है, तो सब्सक्राइब लाजमी करें। और मैं आपको जो है ये पीडीएफ फॉर्म में भी फ्री पेपर दे रहा हूँ, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, जब आगे वक्त आएगा तो वीडियो के दरमियान में ही आपको जो है वो भी बता दूंगा। तो हमारा जो फर्स्ट मूजिया है उसमें पूछता है कि अदद अंडर रूट 9 का यानी कि आपका जो जजर 9 है वो है नातक अदद। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने जो है दुरुस्त टिक करना है कि दुरुस्त कौन सा है। नातक अदद यानी कि सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछता है कि जो मोहततम जो कसर अशारिया है वो है इसका क्या है। नीचे 4 ऑप्शन है, तो आपने जो है दुरुस्त ऑप्शन बताना है, वो है ए। ठीक है, एमसीक्यू नंबर जो आपका 2 है उसका 100% जो दुरुस्त जवाब वो है ए 3/8। हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर जो 3 है उसमें पूछता है कि 50 51 जो 176 ठीक है जो है 1765 और 3 को 3 दर्जे अशारिया तक महदूद करने से हासिल होता है, वो है 50/518 बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो हमारे एमसीक्यू नंबर 4 इसमें पूछता है 2.25 का जजर है। तो ये जो है इसका जजर आपने अपने कैलकुलेटर से भी निकाल रहे, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी पे आपने टिक करना है। 1.5 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 5 है उसमें पूछता है कि 16 का मुरब्बा है, तो 16 का मुरब्बा कौन सा है। वो यानी कि इस 16 का मुरब्बा किस तरह निकालेंगे। 16 जब 16 करेंगे तो आपको जो है 256 यानी कि सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो है हमारे एमसीक्यू नंबर 6 उसमें पूछा है कि अगर एक मुरब्बा जो है मुरब्बी सफ़े के ज़िरा की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो इसका रकबा होगा, वो होगा 400 मुरब्बा सेंटीमीटर। 20 का 100% दुरुस्त जवाब है। 6 का एमसीक्यू नंबर जो 7 है उसमें पूछता है इसमें आपको 2 सेट दिए गए हैं। सेट ए में 1 2 3 4 5 1 2 3 5 और जो आपका सेट बी है उसमें जो है आपको 1 3 4 5 हो, तो इसमें आपने जो है b-a करना है। तो b-a करेंगे तो आपको जो है अकेला 4 रह जाएगा। ठीक है, तो आपने जो है b-4 करेंगे तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है आपका सेट में जो 4 लिखा हुआ है बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 8 है उसमें पूछता है कि पहले 4 ताकदात का सेट है, तो पहले 4 ताकदात का सेट कौन सा है। ताकदात कौन से होते हैं, 1 3 5 7 ठीक है 9 11 13 इस तरह के जो ताकत जो 2 पे तकसीम ना हो वो ताकदात होते हैं। डी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 9 में पूछता है कि सेट 1 2 3 ठीक है, और इसने इस सेट को जो है ए का नाम दिया है कि तहती सेटों की तादाद है। वो 1 2 3 के तहती सेट निकालें तो आपको वो 8 नजर आएंगे। इसका डी 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 10 है उसमें पूछता है कि उसमें 4 निस्बत 6 ठीक है निस्बत 8 और निस्बत x में से x की कीमत है, तो इसका जो 100% दुरुस्त जवाब है वो है 12। ठीक है, सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर आपका जो 10 है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 11 है उसमें पूछता है कि अरशद ने एक कार जो है आपके पास 96,000 रुपए में खरीदी और जो है 1,20,000 रुपए में फरोख्त कर दी। इसका नफे फीसद होगा वो होगा 6 पॉइंट यानी 6.25%। हमारे पास एमसीक्यू नंबर जो 12 है उसमें पूछता है कि जो 49,000 रुपए अमेरिकी डॉलरों में है तो वो होंगे 196 अमेरिकी डॉलर। ठीक है, जो आपके जो है 49,000 रुपए है। आगे हमारे पास जो है हमारे एमसीक्यू नंबर जो 13 है उसमें पूछा है कि अगर an इक्वल 2n+5 हो तो आपने a5 की कीमत मालूम करनी है, वो होगी 15। आपने जो है इस पे टिक करना है। ये इसका ए दूसरा जवाब है 15। एमसीक्यू नंबर आपका जो 14 है उसमें पूछा कि जमी सिलसिला 2 9 16 23 की अगली रकम होगी वो होगी 30। जो एमसीक्यू 14 है इसका बी दुरुस्त जवाब है। बी पे आपने टिक करना है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर आगे हमारे पास 15 उसमें पूछा है कि खुला जो फुकरा है उसका जो दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 15 का वो है बी। ठीक है, 4 प्लस और फिर आपके पास जो है ट्राइंगल को टेढ़ा करके फिर इक्वल 1 लिखा हुआ है। बी इसका दूसरा जवाब है। एमसीक्यू नंबर 16 में पूछता है कि x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की जो है तजजी है। इसका जो दूसरा जवाब है वो है सी x-2 और x-3। उसके बाद हमारे पास आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर जो 17 है उसमें हमसे पूछता है कि साइंसी
तरमीम में 0.00065 को लिखा जाता है। तो इसको कैसे लिखा जाता है साइंसी तरमीम में 6.5 यानी 6.5 ज़रब जो है 10 की पावर जो है -5। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर जो आपका 18 उसमें हमसे पूछता है कि जो आपके पास 5y+9 लेस देन है 24, इसका हल क्या है? तो इसका हल है y लेस देन 3c। इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 19 है उसमें पूछता है कि अगर 3y माइनस x इक्वल 4 और जो है x इक्वल 5 हो तो y की कीमत आपने मालूम करनी है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है a, 100% दुरुस्त जवाब है। ठीक है, आगे हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर जो 20 है उसमें हमसे पूछता है कि बयान जो है 9 किताबों और 7 पेंसिलों की कीमत 1050 रुपए है कि मसावात है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है, आपने दुरुस्त जवाब पे टिक करना है, वो है 9x प्लस 7y इक्वल 1050 यानी कि सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। आपने सी पे टिक करना है। उसके बाद हमारा जो एमसीक्यू नंबर 21 है, ठीक है, उसमें हमसे पूछता है एमसीक्यू नंबर 21 में कि लाइन 4x प्लस 2y इक्वल 2, ठीक है, किस रूप है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है -2। ठीक है, बी दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 22 है उसमें पूछता है कि अगर एक नस्ब करदा जो कार उस 3 सेंटीमीटर हो तो इसका जो सतह का रकबा वो क्या होगा? वो होगा जो आपके पास 84.85 मुरब्बा सेंटीमीटर। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर जो 23 है उसमें हमसे पूछता है कि अगर ये कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में कायदा और अमूद की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो तो मुसल्लस के वितर की लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। तो मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म का बताया था कि आप ये पेपर जो है पीडीएफ फॉर्म में किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि डिस्क्रिप्शन में, इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर या चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो है नीचे आप कहेंगे तो आपको वहां पर मेरे फेसबुक पेज का लिंक नजर आएगा। वहां पर आपने जो है जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे मेरा फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। आपने मुझे फॉलो करना है उस पेज पर, और जो है जो रिव्यू का ऑप्शन आपको नजर आएगा, ठीक है, रिव्यू का ऑप्शन नजर आएगा। मैंने आपको जो है जो क्लास विद साय है उस चैनल पर आपको बताया है। तो आपने जो है उस रिव्यू वाले ऑप्शन पर जो है मुझे मैसेज करना है। ठीक है, वो मैसेज कैसे करना है वो बच्चों ने ऊपर मैसेज किए हैं, तो आप उनको देख के कर सकते हैं। साथ में आपने जो है अपना जो बस आपने काम करना है, व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देना है, तो ये पेपर आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ने वहां पर बताया भी है, आप खुद चेक कर सकते हैं कि हमें पेपर जो है मिल रहे हैं। तो आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 24 है कि दायरा एक जो है मईन नुक्ता है। तो दायरा का एक मईन नुक्ता है वो है मरकज बी, इसका 100% दूसरी जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 25 है उसमें हमसे पूछता है कि एक मुसल्लस के जाविया का नसफ जाविया को जो है बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है जो है ए यानी कि 2। एमसीक्यू नंबर जो आपका 26 है उसमें पूछता है कि अगर एक मुसल्लस के जावियों की पैमाइश, ठीक है, एम एल के इक्वल जो है 65 डिग्री और जो है एम एल बी इक्वल जो आपके पास 35 डिग्री हो तो आपने एम एल सी निकालना है होगा। तो आपने वो क्या होगा? वो होगा 80 डिग्री। ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 27 है उसमें हमसे पूछता है कि मुतमासल जो अशकार की शिनाख्त करें, ठीक है, और जो है साथ में आपने क्या करना है, आपने मुतमाशिर जो है अशकार की शिनाख्त करनी है। तो जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है बी पे आपने टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 28 है उसमें आपसे पूछता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट और इमेज का वस्त के मरकज से फासला बिलतरतीब 6 और 2 यूनिट हो तो स्केल जो है फैक्टर होगा वो होगा 1/3। ए इसका दुरुस्त जवाब है। ठीक है, 1/3। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 29 में पूछता है कि 3 तुलबा का वजन, ठीक है, जो है 52, 54 और 62 है, तो मवाद की औसत है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 56। ठीक है, 56 सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 30 है उसमें हमसे पूछता है कि मुसलसल मवाद की मिसाल है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी पे आपने टिक करना है 3.5 किलोग्राम। ठीक है, 3.5 किलोग्राम। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल लर्न विद इलम को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि बाकी इंशाल्लाह जल्दी वो पेपर की वीडियो अपलोड हो जाएगी। आज भी जो है जल्दी मैं मैथ की वीडियो आपको जो है, आप पेपर दे रहे हैं लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ठीक है, आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 31 है उसमें पूछता है कि अगर ए और बी दो आजाद यूनिट हो तो ए जो है तकाते बी पी जो पी इंटू ए तकाते बी होगा तो वो होगा
P इंटू ए और P इंटू बी, यानी कि सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 31 का एमसीक्यू नंबर जो 32 है उसमें पूछता है कि अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो वो 3 हेड आने का इम्कान क्या होगा। तो 3 हेड आने का इम्कान जो होगा वो होगा 1/8। ए इसका दुरुस्त जवाब है। आपका जो एमसीक्यू नंबर जो 32 है इसका ए दुरुस्त जवाब है। आपने जो है इस पे जो है टिक करना है। एमसीक्यू नंबर 32 का ए दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 32 का ए दुरुस्त जवाब है। आपने इस पे टिक करना है। उसके बाद ये हमारे एमसीक्यूज हो चुके हैं। जो क्लास 8 का आपके पास मैंने क्लास 8 का एसबीए का स्कूल बेस्ड असेसमेंट एसबीए 2025 का ये मैथ का पेपर आपके साथ शेयर किया है क्लास 8 का, ठीक है। फाइनल टर्म का जो आपकी फाइनल टर्म मार्च के महीने में स्टार्ट है, उसके हमने जो है इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों वर्जन करने हैं। तो मैंने आपके पास जो है उर्दू मीडियम के एमसीक्यूज देख लिए हैं, ठीक है, कंप्लीट डिटेल के साथ आपको निशान भी लगवा दिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इंतजार कर रहे होंगे। अब हम इंग्लिश मीडियम के पेपर की तरफ चलेंगे, उनके एमसीक्यूज को देखेंगे, फिर आपका जो है जो आपका हिस्सा इंशाइया है यानी कि आपका सब्जेक्टिव पार्ट है वो देखेंगे। वो इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों बच्चों के लिए इकट्ठे ही देखेंगे, ठीक है। आपको ज्यादा ही बताऊंगा। तो जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो थोड़ा सा इंतजार करें, तब तक जो है हम जो इंग्लिश मीडियम के एमसीक्यूज हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो थोड़ा सा इंतजार करें। तो ये हमारे पास जो है हमारा इंग्लिश वर्जन आ चुका है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्लास 8 का मैथ का, ठीक है, मैथमेटिक्स का फाइनल टर्म का जो है ये ओरिजिनल पेपर है और जो इंग्लिश मीडियम में है। तो इसमें हमसे पूछता है कि द जो नंबर √9 इज, तो इसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपने जो है टिक पे निशान लगाना है, वो है रेशनल नंबर। सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इज, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए 3/8 100%। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर जो 3 है उसमें हमसे पूछता है कि बाय राउंडिंग, ठीक है, 50.51 और जो है 765 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस वही गेट, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो होगा जो 50.518। आगे हमारे पास जो है हमारे एमसीक्यू नंबर 8 में पूछता है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 इज, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी 1.5। डी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 5 है उसमें पूछता है कि द स्क्वायर ऑफ 16 इज, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी 256, ठीक है, 256। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 में पूछा है कि इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड पेज इज 20 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी, तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 20 का 100% दुरुस्त जवाब है, ठीक है। बी पे आपने टिक करना है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो एमसीक्यू नंबर 7 है उसमें हमसे पूछता है कि अगर ए इक्वल 1 2 3 4 1 2 3 5 सेट हो एंड बी सेट जो है वो 1 3 4 5 हो, तो देन बी माइनस ए विल बी होगा। तो इसमें जो बचेगा माइनस करना है वो होगा 4 का सेट यानी कि 4 का सेट। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 8 है, इसमें पूछता है कि द सेट ऑफ 4 फर्स्ट 4 ओड नंबर इज, तो फर्स्ट 4 ओड नंबर का सेट जो है वो होगा 1 3 5 7, तो 5 7, तो ये डी इसका 100% दुरुस्त जवाब है, ठीक है। डी पे आपने टिक करना है। आगे हमारे पास जो है मैं इतनी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, आपको जो है ज्यादा परेशानी ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी कर लें, ताकि जो है उनको भी पेपर इंग्लिश मीडियम में भी इंशाल्लाह इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तो हमारे पास जो हमारा एमसीक्यूज नंबर 9 है उसमें पूछता है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है, सेट ए दिया गया है 1 2 3 इज, तो सबसेट क्या होगा वो होंगे 8। डी इसका दूसरा जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 10 है उसमें पूछता है द वैल्यू ऑफ एक्स इन दी प्रोपोर्शन 4 6 8 एक्स इज, तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है 12। सी इसका 100% दूसरा जवाब है। आपने सी पे टिक करना है, ठीक है, 100%। उसके बाद जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 11 पूछता है कि अरशद बोथ ए कार ऑफ फार जो है 9 जो 1006 जो 100 है, तो आपने जो है यानी कि 96,000 की जो उसने जो है अरशद ने कार खरीदी है 96,000 की, तो उसके उसने जो बेची है उसको उसने 1 लाख जो है 20 जो 1000 है उसकी कार बेची है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा।
तो इसका जो प्रॉफिट है वो होगा बी पे आपने टिक करना है। जो आपका एमसीक्यू नंबर 11 है, इसका बी टिक है, आपने बी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 11 है कि शीशा या 25% जो है उसका मुनाफा होगा। आगे हमारे पास जो है 49,000 इंटू यूएस डॉलर आ, तो इसका जो है साथ में बताया कि $1 कितना होगा। 49,000 है उसको आपने जो है बताना है कि ये यूएस डॉलर में यानी कि अमेरिका के जो करेंसी है उसमें कितने होंगे, तो ये $196 होंगे। आगे हमारे पास जो है हमारे एमसीक्यू नंबर 13 है, उसमें पूछता है कि इफ ए एन इक्वल टू एन प्लस 5 देन द वैल्यू ऑफ ए की 5 विल बी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए पे आपने टिक करना है 15, ठीक है। ये इसका 100% दुरुस्त जवाब है, आपने ए पे टिक करना है। तो ए जो है 15 इसका दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर जो आपका 14 है, उसमें आपसे पूछा कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 2 9 16 एंड 23 विल बी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 30 पे आपने टिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, उसमें पूछता है कि द ओपन सेंटेंसेस। तो इसका जो ओपन सेंटेंस क्या होंगे, तो ये आपके पास जो है 20 का दुरुस्त जवाब है। 4 प्लस तो ट्राइंगल आगे जो है कोटेडा किया हुआ है इक्वल 1, ठीक है। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर जो है 16 है, उसमें पूछता है कि फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है, तो वो होगी x-2 और x-5। जो आपका एमसीक्यू नंबर 17 है, उसमें पूछता है कि इन साइंटिफिक जो नोटेशन है, ये साइंटिफिक नोटेशन दी गई है 0.000065 इज रिटन एज। तो साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर जो 18 है, उसमें पूछता है द सॉल्यूशन ऑफ 5y प्लस 9 लेस देन जो है 24। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है y लेस देन 3, ठीक है। सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 19 में पूछा है इफ 3y माइनस x इक्वल 4 एंड x इक्वल 5 देन द वैल्यू ऑफ y विल बी। तो इस y की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 3, यानी कि ए इसका दुरुस्त जवाब है 100%। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर जो 20 है, उसमें पूछा है द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट द प्राइस ऑफ 9 बुक्स एंड 7 पेंसिल इज 1015। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो होगा सी पे आपने टिक करना है। 9x प्लस 7y इक्वल जो है 1050। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 21 है, जिसमें हमसे पूछा है द स्लोप ऑफ लाइन 4x प्लस 2y इक्वल 2, ठीक है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है, आपने जो दुरुस्त जवाब टिक करना है वो है बी पे आपने टिक करना है माइनस जो है 2 पे। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 22 है, उसमें पूछा है कि इफ द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 3 सेंटीमीटर देन इट्स जो सरफेस एरिया विल बी। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, वो होगा 84.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 23 है, इसमें पूछा है कि इफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर लेंथ ऑफ अ बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल देन द लेंथ ऑफ जो है हाइपोटेन्यूस विल बी। तो हाइपोटेन्यूस विल बी, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 24 है, उसमें पूछा है द फिक्स पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंटर, यानी कि किसी भी सर्कल का जो फिक्स पॉइंट होता है वो सर्कल होता है, यानी कि उसको सर्कल कहते हैं। तो हमारे पास जो हमारा आगे 25 एमसीक्यू था, उसमें पूछता है कि द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइडेड द एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 25 है, उसका दुरुस्त जवाब ए है 100% दुरुस्त जवाब। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 26 है, उसमें पूछता है कि इफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर एमएल ए इक्वल जो है 65 डिग्री एंड एमएल बी इक्वल 35 डिग्री देन एमएल सी विल बी। तो वो होगा 80 डिग्री, ठीक है, यानी 80 डिग्री। ए इसका दुरुस्त जवाब है, आपने इस पे टिक करना है। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 27 है, उसमें हमसे पूछता है कि आइडेंटिफाई द जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी पे आपने टिक करना है। ये फिगर आपने सेलेक्ट करनी है कि कॉन्ग्रुएंट कौन सी है, बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 28 है, उसमें पूछता है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम सेंटर ऑफ जो है इनलार्जमेंट इज 6 एंड 2 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली देन द स्केल फैक्टर विल बी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए पे आपने टिक करना है, 100% दुरुस्त जवाब है 1/3, ठीक है। आगे हमारे पास
पास जो है हमारे एमसीक्यूज नंबर जो 29 है, ये 4 एमसीक्यूज जो रह गए हैं वे ये इंशाल्लाह कल में फिर हम जो है आपके शैय्ये की तरफ चलेंगे, तो आप जो है आसानी के साथ वो करेंगे, ठीक है, उस पे निशाना लगवाऊंगा आपको, तो वो आसानी के साथ आप देख के तो आपकी आंसर की भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दो, ठीक है, अभी भी टाइम है आपके पास, क्योंकि आपको तमाम चीजें एक ही वीडियो में मिल रही हैं, आपको तमाम आपकी टेंशन खत्म करने के, आपको जो है कोई टेंशन ना हो, ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइबर हैं, आपकी हमारी जो जिम्मेदारी है आपकी मदद करना, तो सब्सक्राइब लाजमी करें, आपकी इंशाल्लाह हर टेंशन का कोई ना कोई हल आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर जो 29 है उसमें पूछता है क्या द वेट ऑफ 3 स्टूडेंट, ठीक है, इन किलोग्राम बताना है, एक का 52 है, एक का 54 है, एक का 62 है, द मीन ऑफ द डेटा, तो इसका होगा जो होगा 56 सी, इसका दोस्तों जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 30 है उसमें पूछता है कि द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस डेटा इज, तो इसकी जो एग्जांपल होगी वो होगी डी, इस पे आपने टिक करना है 3.5 किलोग्राम, ठीक है। कंटिन्यूअस डेटा वो होता है जो पॉइंट में हो, ठीक है, जो चला ही जा रहा हो, खत्म ना हो। 3.5 और जो पॉइंट वाली रकम होती है वो कभी खत्म नहीं होती। तो जो है इसका जो आपका 30 एमसीक्यूज है इसका डी 100% जवाब है। आपने इस पे टिक करना है। 31 में पूछता है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंस इवेंट देन जो है प्रोबेबिलिटी इनटू ए जो है इंटरसेक्शन बी विल बी, तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है सी। सी पे आपने टिक करना है। सी इसका 100% जवाब है। प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका दूसरा जवाब है सी। आगे हमारे पास जो 32 है उसमें पूछता है, लास्ट एमसीक्यू है कि इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड इज, तो वो होगा 1/8, ठीक है, 1/8। तो ये जो है हमारे एमसीक्यूज थे, इंग्लिश मीडियम के भी और उर्दू मीडियम के भी हमने दोनों तसल्ली बख्श आपके एमसीक्यूज 32 के 32 एमसीक्यूज कर लिए हैं। इंग्लिश मीडियम के भी और उर्दू मीडियम के भी मैंने जो है आपको पढ़ के जो है तफसील के साथ ये करवा दिए हैं। जो है बहुत आपको तेज बोलना पड़ रहा है मुझे ताकि वीडियो लंबी ना हो, रोजे के साथ जो है आपको ये पेपर करवा रहा हूँ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें मेरी बहुत ही मेहनत लगती है। आपको जो है ये जो है आपका 40 मिनट का भी ये लेक्चर बने तो ये जो है इकट्ठा इतना जो है रोजे के साथ बोलना बहुत मुश्किल बात है। तो सब्सक्राइब लाजमी करें मेरी मेहनत के लिए, ठीक है, मेरी खुशी के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे फेसबुक चैनल को लाजमी जो है ज्वाइन कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको वो सेंड कर दूंगा। तो ये आपके पास जो है सब्जेक्टिव है इंग्लिश मीडियम का, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप जो है यहीं से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वरना मुझसे पेपर मंगवा सकते हैं जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है, फ्री में। तो ये आपको जो है वो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, आपने जो है इनको एक दफा पढ़ लेना है। मैं नहीं पढ़ रहा है क्योंकि मैं आपको जो है इनकी आंसर की बताऊंगा, इनका जवाब बताऊंगा। अगर पढ़ने बैठ गया तो वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी, ठीक है, तो इतनी लंबी आपने देखनी नहीं है। तो आगे हम जो है मैं उर्दू मीडियम के भी आपको जो है क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ ताकि बच्चे वो भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, अपने क्वेश्चंस का। तो ये आपके सामने जो है आपकी स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नजर आ रहे हैं उर्दू मीडियम के, तो आप भी देख लें। फिर इंशाल्लाह हम जो है दोनों तरफ की जो आपकी की है उसकी तरफ चलते हैं। तो ये आपकी की नजर आ रही है आपको, आप यहीं से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तमाम क्वेश्चंस का बॉक्स पे आपको नजर आ रहा है, मैंने निशान भी आपको लगवा दिया है। अब आपकी जो है आपकी आ चुकी है आंसर की, ठीक है, ये आपको स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 की जो क्लास 8 की फाइनल टर्म हो रही है उसका जो सब्जेक्ट मैथ है यानी कि रियाजी का जो आपका पेपर है फाइनल टर्म का, ये उसकी आपको गैस यानी कि जो आपका की है वो नजर आ रही है। आप यहीं से इसको जो है 100 नंबर का पेपर है आपका क्लास 8 का मैथ का, ये देख सकते हैं। फर्स्ट में आपके पास MCQs की है, आप देखते जाइए, ये आपकी MCQs की है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ठीक है, MCQs की है। उसके बाद जो है आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 33 जिसका पहला जो पार्ट है उसमें हमसे पूछता है, ठीक है, पहले उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं कि 105 मीटर लंबी तार के 3/4 मीटर लंबे कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आपने कहां से लेके कहां तक देना है। तो इसका आंसर जो है वो आपने ये देना है, जो 3-4 लाइन का आपका आंसर है आपने ये बॉक्स में आपको होगा उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है।
उसके बाद जो है इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने उनका ये साइड पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उनका इस साइड पर है और जो उर्दू मीडियम है उनका इस साइड पर है। तो इंग्लिश मीडियम में हमसे पूछता है कि हाउ मेनी पीसेज ऑफ 3/4 मीटर ऑफ वायर कैन बी कट फ्रॉम जो है वायर विच इज जो है 1/5/2 और जो है 105/2 मीटर लॉन्ग। तो इसका जो आपने आंसर देना है वो यहाँ पर आपको बॉक्स में बना हुआ नजर आएगा। आपने ये इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने आंसर देना है, जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने ये आंसर देना है, ठीक है। तो 2 लाइन का है, आप इसको आसानी के साथ जो है प्रैक्टिस करके आपको जहन में बैठ जाएगा। आगे हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछता है यहीं पर कि जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं ये उनका सवाल दिया गया है कि जो है 3000 जो 39,625, ठीक है, का जज़र बज़रिया तक़सीम आपने मालूम करना है। 5 नंबर का है, जो इंग्लिश मीडियम है उनका ये क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ जो है 39,625 बाय डिवीजन मेथड। तो ये जो है आपने जो है दोनों का आंसर इस क्वेश्चन का सेम ही है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आपने ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने भी यही करना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम ने भी यही करना है और उर्दू मीडियम में भी यही करना है। तो आपने इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही याद करना है, ठीक है। साथ में आपने इसकी आखिर पे जो है लाइन लिखनी है, वो इंग्लिश मीडियम की ये अलहदा दी गई है, ठीक है, और जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनकी ये अलहदा दी गई है। तो आप जो है इसके नीचे ये लिखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वो है 34। उसमें पूछता है 34 में आपके पास जो है ये यूनियन तकाते वाले हैं क्वेश्चन। तो इसमें आपसे पूछता है कि इफ ए इक्वल ब्रैकेट में आगे आपका पूरा सेट दिया गया है, बी इक्वल, ठीक है, बी सेट है, सी सेट है, देन वेरीफाई एसोसिएट लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएट लॉ ऑफ इंटरसेक्शन से करना है। उर्दू मीडियम में जो है आपने तकाते के कानून तलाज़ुम की पड़ताल करनी है, ठीक है। ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। जो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने अब कौन सा करना है, और उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा करना है। तो जो है वो आपको ये स्क्रीन पर नजर आया है, आपने ये करना है। जो आपके जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ये करना है, ये भी आपको स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया है। उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने ये करना है, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने ये करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं, उसमें हमसे क्या पूछता है कि फरोज ने एक गाड़ी जो है 75,000 रुपए में खरीदी और जो है 1 लाख रुपए में फरोख्त कर दी। इसका नफा फीसद आपने बताना है कि इसका नफा फीसद क्या होगा। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो आपको आपने जो करना है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने ये करना है, ठीक है, बॉक्स में नजर आया है। उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने ये करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो इंग्लिश मीडियम का है वो ये है कि फरोज बॉट ए कार जो है 75,000 एंड सोल्ड इट फॉर जो है 1 लाख, फाइंड हिज जो है प्रॉफिट परसेंटेज। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उर्दू मीडियम में नीचे लिखा हुआ है और जो इंग्लिश मीडियम में ऊपर लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको आंसर बता दिए हैं उनके। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछता है कि जमी सिलसिला की जर्नल आपने रकम मालूम करनी है। तो जमी सिलसिला दिया गया है 7, 11, 15, 19। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। जो है 7, 11 और 15 और 19। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। जो उर्दू मीडियम के हैं उनका ये क्वेश्चन है। तो हम जो है अब आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं नीचे। तो ये आपका जो है वो जमी सिलसिला लिखा हुआ है। तो आपने जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने ये इस क्वेश्चन का आंसर करना है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने ये करना है, ठीक है। तो उसका आंसर आपने ये करना है। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि वैल्यूएट, ठीक है, यानी कि आपने जो है 48 का स्क्वायर बताना है को फार्मूला की मदद से, यानी कि 48 का मुरब्बा को फार्मूला की मदद से हल करना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो फार्मूला आपने कौन सा लगाना है और किस ये इसका मुकम्मल जवाब क्या है वो ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसके बाद जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने ये करना है, ठीक है। ये इसका जो जवाब है आपने ये करना है। ये बोर्ड की तरफ से जारी किया क्लास 8 का मैथ का उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ओरिजिनल जो आपका पेपर है वो था, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपने जो है इसी तरह याद करना है, किताब पे नोट कर ले, वरना मुझसे पीडीएफ फॉर्म में जो
मंगवा सकते हैं फेसबुक पेज को ज्वाइन करके। रिव्यू के ऑप्शन पर मुझे वहां पर मैसेज करें, फेसबुक पेज के ऊपर ही जो है रिव्यू का ऑप्शन है, ठीक है। तो अब जो है आपके पास जो है 36 क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन में हमसे पूछता है, ये 36 क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछता है उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड सोल्यूशन ऑफ 3x प्लस 5y इक्वल 4, और फिर दूसरी जो आपके पास इक्वेशन दी गई है वो है x प्लस 2y इक्वल 4 विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो है उर्दू मीडियम में जो आपको ये दिया गया है कि कीमत दर्ज करने के तरीके की मदद से जो है आपने इन दोनों मसावातों का हल निकालना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। तो ये इसका आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक आपने करना है, जो है उर्दू मीडियम के बच्चे, ठीक है, उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, ठीक है। ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, तो इसका आंसर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने इसका आंसर ये करना है, ठीक है। दोनों का अलग अलग आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आपने इसका आंसर ये करना है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने ये करना है, उर्दू मीडियम के बच्चों ने ये करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछता है, वो देख लेते हैं कि क्या पूछा है उसने, कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर हु रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 नंबर का इंग्लिश मीडियम में स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चंस की, और ये सवाल पूछा हुआ है कि एक नस्ब करदा का हजूम मुमकिन है आपने कोया का हजूम, और जो है जिसका अंदाज 10 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर आपने क्या करना है, जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने ये करना है, ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ये करना है, ठीक है। तो ये दोनों बच्चों के लिए मैंने बता दिया, इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के लिए क्लास 7 का जो रियाजी का पेपर है 2025 की फाइनल टर्म के लिए, ठीक है। ये आपका पेपर नंबर जो 4 है। आगे हमारे पास जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, उसमें हमसे पूछता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास कि आपने क्या करना है कि कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल ए बी सी व्हेन एम ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड एम बी सी इक्वल जो है 7 सेंटीमीटर। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये स्टेटमेंट है, उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए ये सवाल पूछा हुआ है कि एक मुस्ततिल ए बी सी बनाएं जब 5 एम ए बी 5 जो है 5 सेंटीमीटर और जो है एम बी सी जो आपके पास 7 सेंटीमीटर हो। तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये करना है, ठीक है। ये आपने करना है, और जो उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने इसका आंसर ये करना है। तो ये इस सवाल का जवाब है, ठीक है। वीडियो को रोके स्क्रीनशॉट लेते जाएं, वरना मुझसे जो है वो पेपर मंगवा सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि इफ ए डाइस रोल्ड, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए स्टेटमेंट है कि देन द फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ठीक है। आगे जो है प्राइम नंबर, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है सवाल कि अगर एक डाइस कहते हैं लूडो के दाने को घुमाया जाए तो एक मुफरद अदद हासिल होने का इम्कान मालूम करें। तो ये 5 नंबर का है आपके पास। तो इसका आंसर आपने जो है कहाँ से लेके कहाँ तक करना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये है, उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने इस सवाल का जवाब ये करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो आगे नेक्स्ट आपके पास देख सकते हैं कि आपका पेपर जो है एंड हो चुका है। तो ये हमने जो है कंप्लीट पेपर क्लास 8 का मैथमेटिक्स, ठीक है, इंग्लिश में मैथमेटिक्स, उर्दू में जो आपकी रियाजी का, इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों बच्चों के लिए हमने आपका कंप्लीट पेपर देख लिया है। कंप्लीट डिटेल के साथ जो है मैंने वाज़ेह तरीके के साथ आपको एक एक चीज क्लियर करके बताई है। एमसीक्यूज भी उन पे निशान भी लगवाए हैं, दोनों मीडियम के लिए, इंग्लिश और उर्दू मीडियम भी, ठीक है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 का ये जो एंड ऑफ ईयर असेसमेंट क्लास 8 का मैथमेटिक्स का पेपर है फाइनल टाइम का, ये उन दोनों पर मैंने आपको जो निशान लगवाए हैं, ठीक है, दोनों पेपर्स पर आपको निशान लगवाए। एमसीक्यूज पर आपको जो आपका सब्जेक्टिव हिस्सा है उसकी की भी मैंने आपको प्रोवाइड की। तो अब तो जो है चैनल को थम्स अप बनता है, यानी सब्सक्राइब के बटन पर अब तो लाजमी अंगूठा मारते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब के साथ ही जो बेल आइकन आती है उसको नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करें, ताकि बाकी पेपर की वीडियो भी इसी तरह मजेदार तरीके के साथ आपको जो ओरिजिनल पेपर है वो मिलता है फाइनल टर्म का, ठीक है। बाकी जो आपके पेपर आगे हैं
उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और नीचे कमेंट करें अगर कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट पेपर की वीडियो तब कब तक चाहिए वो भी बताएं, और नेक्स्ट जो आपका पेपर किस सब्जेक्ट का है वो भी बताएं, ठीक है। तमाम चीजें कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो है आपने आज किस किस का रोजा है ये भी बताया करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपकी पेपर की वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और सब्सक्राइब लाजमी करना है तमाम 8th क्लास के बच्चों ने, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज।